दर्शन करके आने वाले यात्री अपना यात्रा कार्ड वापस करें। जय माता दी। ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है, ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है, ज्योत जगा के थानू घर च बुलाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। जयकारा माँ वैष्णो दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। एक और नए नज़ारे की नई प्यारी सी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप सबको तो पता ही होगा, हमने अभी अभी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की है और आप सबके लिए आने वाली है आपकी प्यारी सी डिजिटल यात्रा। तो तैयार रहिएगा डिजिटल यात्रा के लिए। आज की इस नई वीडियो में हम आप सबसे श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी कुछ नई जानकारियां साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको घर बैठे माता रानी के नए दर्शन कराने वाले हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब जो नज़ारा घर बैठे देख पा रहे हैं, ये माता रानी के पवित्र पावन यात्रा ट्रैक का नज़ारा है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस प्रकार से भक्त जो है वो निरंतर तौर पर माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जयकारों के साथ श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र पावन यात्रा ट्रैक जो है वो गूंजता रहता है। अब आपके सामने जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी के पवित्र पावन बाण गंगा का नज़ारा है, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जल की धारा बह रही है और भक्त किस प्रकार से यहाँ पर स्नान कर कर माँ भगवती की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सब घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर से दर्शन कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखिएगा और हमारे हौसले को और बढ़ाइएगा। अब आप जो दर्शन घर बैठे कर पा रहे हैं वो माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर का है, जिसे हम गर्वजून गुफा कहते हैं। यहीं पर भक्त जो है वो गुफा से होकर माता रानी के पवित्र पावन दर्शन को प्राप्त करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर वेटिंग समय की, तो यहाँ पर 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। तो अगर आप माता रानी के दरबार आगामी दिनों में जाने वाले हैं और यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गर्वजून गुफा के पास पहुँचकर गर्वजून पर्ची से अपना पर्ची कटा लें और फिर यात्रा की ओर आगे बढ़ें। अगर आपका नंबर और समय बाद आने वाला है या 24 घंटे तक आने वाला है। जब आप माता रानी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद रिटर्न आते हैं, तब आप आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आपको दर्शन करने की पूरी अनुमति दी जाएगी अगर आपका नंबर आगे बढ़ भी जाता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त जो है वो माता रानी के दर्शनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का खूबसूरत मनमोहक दृश्य देखिए और माता रानी को याद करते करते कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बोलो माता रानी की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वाली दा। बोलो सांचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। और अब आप जो नज़ारा घर बैठे देख रहे हैं वो माता रानी के पवित्र हिमकोटि मार्ग का है, जो कि अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का जाने वाला रास्ता होता है, जिसपे कि अक्सर भक्त जो है वो दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी मार्ग पर आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से भक्त जो है वो माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बात करें यहाँ पर परिवर्तन की, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं किस प्रकार से मौसम जो है परिवर्तन हो चुका है। कुछ इसी प्रकार का जो है वो मौसम चेंज होता रहता है माता रानी की पूरी यात्रा में। पहुंच चुके हैं माता रानी का नाम लेकर माँ भगवती के सुंदर पावन अद्भुत दरबार में, जिसे माता रानी का भवन कहते हैं। घर बैठे हाथ जोड़कर माँ भगवती के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए और जयकारा कमेंट के जरिए लगाते रहिए और जाने की डेट अपनी ज़रूर बताइएगा कि आप कब माता रानी के दरबार जाने वाले हैं। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन की, क्योंकि आप में से बहुत सारे वक्त मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और कुछ ट्रेन जो है वो कुछ ही दूरी तक जा रही हैं, उसके बाद वो आगे नहीं जा रही हैं। तो अब देखिए, एक एक करके सभी ट्रेनों की जानकारी देना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे हमेशा परिवर्तन करता रहता है। अभी मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेन कैंसिल है, हो सकता है 2 दिन बाद ये ट्रेन चलने लगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा रेलवे में हुआ भी है। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेन कैंसिल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, जितनी ट्रेनें कैंसिल हैं उनकी आ जाएगी पूरी लिस्ट। लेकिन इसमें पूरे ट्रेन का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका ट्रेन कौन सा है, आप कैसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। इससे अच्छा सिंपल तरीका यहाँ पर है कि आप ट्रेन इस पर क्लिक करिए एक्सपेक्टेशन पर और यहाँ पर अपना ट्रेन नंबर इंटर करिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करने के बाद ट्रेन नंबर इंटर करेंगे तो आपकी ट्रेन का डिटेल आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेन नंबर इंटर किया है 12237, मेरा ट्रेन है बेगमपुरा एक्सप्रेस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेगमपुरा एक्सप्रेस जो है
वो शॉर्ट टर्म के लिए कैंसिल है, क्योंकि यहाँ पर कलर जो है वो पूरी तरीके से रेड और बीच में येलो है। इसका मतलब ये ट्रेन जो है वो शॉर्ट टर्म तक जाएगी, शॉर्ट टर्मिनल तक जाएगी, या ये पार्शली कैंसिल है। वहीं अगर ये पूरी तरीके से कैंसिल होगा तो पूरी तरीके से रेड होगा, बीच में वाइट होगा। नीचे देखिए कॉलम्स बनाए गए हैं, कलर बनाए गए हैं कि किस किस तरीके का ट्रेन का स्टेटस रहने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर देखिए दिखाई गई है। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेन नंबर एंटर करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन कैंसिल है, पार्शली कैंसिल है, कहाँ तक जा रही है या चल रही है। यहाँ से आप ट्रेनों की जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आप जाने से पहले यहाँ पर अपना ट्रेन नंबर डालकर एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट है, कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और कई सारी ट्रेनों का जो है वो सिर्फ आधे रास्ते तक ही सिलेक्शन रखा गया है। इसलिए एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी संतुष्टि हो जाएगी और आपकी यात्रा भी सफल रहेगी। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 139 रेलवे के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वहाँ से भी अपने ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वहाँ से भी आपको सही जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग सिस्टम अपडेट है और रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों को कभी कैंसिल करता है, कभी अनकैंसिल कर देता है। इस तरह का प्रोसीजर चलता रहता है, इसीलिए हम आपको लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन तरीका बता दी जिससे कि आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करें RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखिए RFID कार्ड अब पूरी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में लागू कर दिया गया है, यानी बिना RFID कार्ड के आपको दर्शन करने की अनुमति मिलेगी ही नहीं। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यात्रा पर्ची बंद नहीं किया गया है, यात्रा पर्ची को ही मॉडर्नाइज करके RFID कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। RFID कार्ड समझ लीजिए पुराने वाली यात्रा पर्ची का नया वर्जन है। इसको भी आपको उसी तरह से लेना है जैसे आप यात्रा पर्ची लेते थे। अगर आप ऑनलाइन कराकर आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपको वहाँ पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाना है और वो आपको RFID कार्ड तुरंत से दे देंगे। आपको वहाँ कोई डिटेल भी बतानी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कराकर नहीं जा रहे हैं तो आपको काउंटर पर जाना होगा। जो डिटेल वो आपसे पूछेंगे, लाइक आपका नाम, आपका पिन कोड या मोबाइल नंबर, जो भी पूछते हैं पूछेंगे और फिर आपको RFID कार्ड दे देंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब RFID कार्ड जहाँ जहाँ यात्रा पर्ची मिलती थी वहाँ वहाँ आपको RFID कार्ड मिलेगा। जैसे जो पहली यात्रा पर्ची के काउंटर बनाए गए थे वहाँ वहाँ आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। अगर बात करें लोकेशन की तो पहला लोकेशन कटरा के चौक में है, जहाँ आप पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखेगा जहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा लोकेशन कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी है, वहाँ पे भी जाके आप RFID कार्ड ले सकते हैं। तीसरा लोकेशन कटरा रेलवे स्टेशन पर भी है, वहाँ से भी जाके आप RFID कार्ड ले सकते हैं। चौथा लोकेशन की बात करें तो ताराकोट मार्ग के जो रास्ता स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी RFID कार्ड मिल रहा है, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। पाँचवें लोकेशन की बात करें तो वैष्णवी धाम है, वैष्णवी धाम में भी जाके आप RFID कार्ड ले सकते हैं, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही स्थित है। और अगर और लोकेशन की बात करें तो आपका यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 आ जाता है, जो कि त्रिकुटा भवन के बगल में स्थित है। वहाँ पर भी RFID कार्ड आपको मिल जाएगा। यानी जहाँ जहाँ से आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेते थे वहाँ वहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। देखिए कुल मिलाकर चाहे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए चाहे ना कराइए, आपको RFID कार्ड लाइन में लेना ही पड़ेगा लग के। तो आप देख लीजिए कि आपको जो सूटेबल लगे। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाइए और वहाँ जाके दिखा के RFID कार्ड ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो वहाँ जाके भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड ले लेंगे, बाणगंगा पे RFID कार्ड देखा जाएगा और फिर आपको आगे जाने की अनुमति मिलेगी। ध्यान रखिएगा आपके साथ जितने मेंबर जा रहे हैं सबको RFID कार्ड लेना है, ये कंपल्सरी है। जितने भी मेंबर्स हैं आपको सबको RFID कार्ड लेना है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि ये RFID कार्ड का समय क्या रखा गया है। समय तो कोई भी ऑफिशियल तौर पर बताया नहीं गया है, लेकिन आप RFID कार्ड लेके कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। अभी कोई टाइम निश्चित नहीं किया गया ऑफिशियल तौर पर। और अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं और RFID कार्ड ले रहे हैं तो फिर आपको रिटर्न आना है। जगह जगह पर एग्जिट पॉइंट पर एक बॉक्स बनाया गया है, सामने आपकी वीडियो में दिख रहा होगा। इसी बॉक्स में आपको अपना RFID कार्ड डाल देना है। जितने भी मेंबर हैं सबको RFID कार्ड रिटर्न करना होगा। जैसे आप रिटर्न कर देंगे इस बॉक्स में आपका जो RFID कार्ड जाएगा, इस पर मशीन लगा हुआ है और ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने अपना RFID कार्ड रिटर्न कर दिया और आपका डेटा फिर वहाँ से इरेज हो जाएगा, क्योंकि आप RFID कार्ड रिटर्न कर चुके हैं। इस प्रकार का कुछ प्रोसेस है जो RFID कार्ड का है। और आपके लिए जो डिजिटल यात्रा आएगी उसमें मैंने पूरी प्रैक्टिकली की है, तो प्रैक्टिकली आप सब कुछ उसमें देखेंगे, इसलिए उसको भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। अब बात कर ले मौसम से जुड़ी जानकारियों की। मौसम में क्या अपडेट है।
देखिए मौसम जब मैं गया था तो मौसम पूरी तरीके से बदल रहा था। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आप गर्म कपड़ा मत लेकर जाइए या फिर आप रेनकोट मत लीजिए, अम्ब्रेला मत लीजिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा थोड़ा लगेज रहेगा लेकिन लेकर जाइए। बिकॉज बाई चांस अगर बारिश होने लगती है या आपको ठंड लगने लगता है तो वो सब आपका बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप नहीं लेकर जाते और ये सब सिस्टम चालू होता है तो फिर आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए लगेज रहेगा लेकिन कैरी कर लीजिए, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम चंद मिनटों में बदल जा रहा है। सुबह में धूप हो रहा है, दोपहर में बादल आ रहे हैं, शाम तक बारिश हो रही है, फिर बारिश रुक रही है तो फिर थोड़ा मौसम खुल रहा है, फिर बारिश होने लग रही है, ठंड रात में माता रानी के भवन पे भी लग रहा है। इसलिए आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होकर जाएंगे अगर आप इस तरीके से जाते हैं, इस वे से जाते हैं माता रानी के दरबार। अगर बात करें माता रानी के दरबार में दर्शन की तो इस समय अगर आप दोपहर के समय दर्शन करते हैं तो मात्र आपको 1 या आधा घंटे में दर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह या फिर शाम में जाते हैं तो आरती की लंबी लंबी कतार रहेगी, तो वहाँ पर आप 2 से 3 घंटा रख लीजिए दर्शन के लिए, क्योंकि वो लाइन बहुत लंबा रहता है। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करिए कि माता रानी के दर्शन के लिए दोपहर में पहुँचिए, क्योंकि हमने भी अपनी यात्रा शुरू की थी मॉर्निंग में 7 बजे और हमने दोपहर 2-3 बजे के आसपास माता रानी के पवित्र पावन दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आपके सामने हमने लाइव भी प्रस्तुत किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर सुविधाओं की यानी सेवाओं की, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को दी जाती हैं। ऐसे तो हर प्रकार की सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे रोपवे हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, भोजनालय हो, सब कुछ मिलता है। मैं भी गया था तो वहाँ सारी सुविधा मिल रही थी। लेकिन अगर मौसम बदलता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा, अगर मौसम में बहुत खराबी हो जाएगी, बहुत बारिश होगा तो हिमकोटी मार्ग बंद होगा, तो फिर वहाँ से बैटरी कार बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। इसके अलावा अन्य सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। और रोपवे में मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तब कैंसिल होता है रोपवे, अन्यथा रोपवे भी चलता रहता है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस माता रानी का नाम लेकर माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ जाना है। और अपने साथ मेडिसिन ज़रूर कैरी करिएगा। हो सकता है कि आपका थोड़ा जो हेल्थ है वो इश्यूज़ आ जाए, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि वेदर बदलता रहता है। तो वेदर चेंज होगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर चेंज होगा, शरीर फिर उस तरह से उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपके पास मेडिसिन रहेगा, बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। वैसे श्राइन बोर्ड द्वारा हर जगह डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है, तो वहाँ से भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अपने साथ आप रखेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने लगभग सारी जानकारी आप सबसे साझा कर दी है। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द आप सबके समक्ष माता रानी के आशीर्वाद से जन्मदिन के अवसर पर जो हमने माता रानी की यात्रा की और आपके लिए प्यारी सी डिजिटल यात्रा बनाई है वो भी प्रस्तुत होने वाली है। तो आशा करूँगा कि उस डिजिटल यात्रा को भी आप पूरा देखेंगे, अपना प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या आप माता रानी की उस पवित्र डिजिटल यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आशा रहेगा कि आप सब अपना फीडबैक हम तक ज़रूर साझा करेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा माँ पहाड़ वाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। नमो